लगभग 43 क्विंटिलियन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए, और फिर भी एक 9 साल के स्पीड क्यूबर ने सिर्फ 2.76 सेकंड्स में इस 3x3 क्यूब को सॉल्व करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मेरी जैसे एक नॉर्मल पर्सन विदाउट एक्सपीरियंस इसे अगले 20 घंटों में सॉल्व करना सीख सकता है? शुरुआत होती है मेरे स्क्रैम्बल 3x3 को समझने से, जिसके लिए मैंने काफी ट्यूटोरियल्स देखे और मुझे एक बिगिनर मेथड के बारे में पता चला, लेयर बाय लेयर मेथड या फिर LBL, जिसके पहले पार्ट में मुझे इस क्यूब के बॉटम व्हाइट लेयर और फर्स्ट लेयर को सॉल्व करना होगा कुछ मूव्स का यूज करते हुए। ओके, तो मुझे पहले इसके नीचे के चारों साइड्स को सॉल्व करना होगा। गॉट इट। और इस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे डेजी बनाना होगा येलो कॉर्नर के ऊपर। जो डेजी है वो ये है कि जो बेसिकली ऊपर का येलो सेंटर है उसके चारों साइड जो एज है उसके अंदर व्हाइट पीसेस आ जाएंगे, जिसे डेजी कहते हैं। और कुछ टाइम के बाद मैंने डेजी बना भी लिया, ये ऐसा बन भी गया। येलो सेंटर पीस है, बाकी व्हाइट एजेस हैं, दिस इज कॉल्ड डेजी। काफी इजी था और ये स्मेल बहुत जल्दी ही गायब होने वाली थी। जैसे ही मैंने डेजी बनाकर कंप्लीट किया, अब मेरा सेकंड स्टेप था एडवांस क्रॉस बनाना, जिसमें चारों व्हाइट एजेस को सेंटर से मैच किया जाता है, जो कि एक्चुअली काफी सिंपल भी है, क्योंकि मेरे को बस ये करना है जो अपना एज पीसेस है उसको सेंटर से मैच करके इसको 2 बार नीचे टर्न करना है, जिससे ये वाला साइड जो है अपना नीचे चला जाएगा और नीचे व्हाइट क्रॉस के साथ एक एडवांस क्रॉस भी बन जाएगा। मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ एक बार। बन भी गया व्हाइट क्रॉस अलॉन्ग विद एडवांस क्रॉस। स्टेप 2 कंप्लीट। फर्स्ट लेयर का मैंने 50% कंप्लीट कर तो लिया था, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम कॉर्नर पीसेस को सॉल्व करते वक्त आने वाली थी। स्टेप 3 में मुझे लेयर 1 के बचे हुए कॉर्नर पीसेस को सॉल्व करना रह गया था और यहीं पे एक ब्लंडर भी हो गया था। दरअसल कॉर्नर्स को सॉल्व करने के लिए इस एल्गोरिथम को फॉलो करना होता है, लेकिन मैं कितनी बार भी कोशिश कर लूं, मेरे से सेम एल्गोरिथम फॉलो करने के बाद भी कॉर्नर पीसेस अलाइन नहीं हो पा रहे हैं। अब पता नहीं यार इस क्यूब में ही कुछ दिक्कत है या फिर कुछ और, लेकिन इसके जो कॉर्नर पीसेस है फर्स्ट लेयर के वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। इसी डाउट को वेरीफाई करने के लिए मैंने क्यूब की कलर स्कीम को समझा और मेरा ये शक बिल्कुल सही निकला। मेरे इस क्यूब की कलर स्कीम ही गलत है। एक जनरल सी कलर स्कीम होती है, व्हाइट ऑपोजिट टू येलो, रेड ऑरेंज के ऑपोजिट होता है और ब्लू ग्रीन के ऑपोजिट होता है। और मेरे क्यूब में बहुत सारे सेंटर्स गलत जगह पे थे। मैंने अपनी ये स्कीम सही तो कर ली, लेकिन अब मेरे को अपने सारे स्टेप्स दोबारा से डेजी से शुरू करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने दोबारा सारे स्टेप्स फॉलो करके इस क्यूब को वही स्टेज पर ले आया हूँ, लेकिन इस बार कलर स्कीम जो है वो सही है। और अगर मैंने इस बार सब कुछ इसमें सही किया है तो इसके कॉर्नर पीसेस इस बार सही से मैच हो जाने चाहिए। एक सेकंड मुझे दो बस। हो गया एक्चुअली। एंड फाइनली मैंने फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर ली। व्हाइट बॉटम के साथ साथ सारी साइड्स, चारों साइड्स मैच हैं। 2.5 घंटे लगाने के बाद मैं अब आ चुका था सेकंड लेयर या फिर F2L, फर्स्ट 2 लेयर्स पर। और F2L में भी मुझे कुछ एल्गोरिदम समझने पड़ेंगे। अब बस इसके अंदर कोई दिक्कत ना निकल जाए बस। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे सिर्फ एक एल्गोरिदम नहीं है, मुझे 2 एल्गोरिदम के साथ कुछ ट्रिकी मूवमेंट्स को भी समझना पड़ेगा, तब जाके मैं फर्स्ट 2 लेयर्स को कंप्लीट कर पाऊंगा। लेकिन इसमें फर्स्ट लेयर सॉल्व करने के बाद मेरे को इतना कॉन्फिडेंस तो आ चुका है कि मैंने एक बार तो फर्स्ट लेयर सॉल्व कर ही लिया है, तो ये लेयर भी मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सेक्शन कितना मुश्किल होने वाला है। मैं जितनी बार भी इस एल्गोरिदम को फॉलो करता हूँ, कुछ ना कुछ हमेशा रह जाता है। कभी कभी कोई मूव रह जाती है और कई बार कभी एल्गोरिदम का कोई हिस्सा ही मिस हो जाता है मेरे से, और आधे घंटे तक सेम पार्ट पर ही बार बार अटके रहना और शुरू से सारी चीजें स्टार्ट करना अब मुझे एग्जॉस्ट करते जा रहा था। नहीं हो रहा भाई, ये एक्चुअली इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? फर्स्ट लेयर को कंप्लीट करने की प्रोग्रेस से जो मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ऊपर आया था, F2L ने मेरा वही कॉन्फिडेंस बहुत बुरी तरह तोड़ दिया है। मुझे मूवमेंट दिखते हुए भी स्टक फील हो रहा है अब, और साथ ही बार बार इस चैलेंज को छोड़ने के थॉट्स और भी ज्यादा इस चैलेंज को हार्ड बनाते जा रहे हैं। मैंने सही से इस एल्गोरिथम को फॉलो भी किया है, इसका कोई चीज सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। चारों तो छोड़ो, मेरे से एक चीज मैनेज नहीं हो रही है, इसकी एक साइड भी मैनेज नहीं हो पा रही है। क्विट करने के एक्चुअली बहुत क्लोज था मैं कि मुझे एक चीज रियलाइज हुई। मेरे साथ सेम फर्स्ट लेयर को सॉल्व करते हुए भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ था, तो वो प्रॉब्लम तो मेरे को पता लग गई थी, लेकिन इस सेक्शन में वैसी ही प्रॉब्लम है कहाँ पे? अभी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है। फर्स्ट लेयर में क्या होता था कि इसके अंदर सिर्फ एक हाथ से एल्गोरिथम था जो कि राइट हैंड से था। अब इसके अंदर जो सेकंड लेयर में एल्गोरिथम है, इसके अंदर मेरे को दोनों हाथ का यूज करना है, जिसके अंदर मेरा हाथ बैठ ही नहीं पा रहा है, और उसी वजह से मेरी कोई ना कोई मूवमेंट इस एल्गोरिथम में मिस हो जाती है और एंड में ये चीज सॉल्व भी नहीं हो रही। एंड आई हैव एन आइडिया, व्हाट इफ मैं सिर्फ इसके एल्गोरिथम ही प्रैक्टिस करूं तो मैंने उसी चीज को बहुत बार प्रैक्टिस किया, कोई भी लेयर सोचे बगैर सिर्फ एल्गोरिथम प्रैक्टिस करना, और काफी रेपिटेशन करने के बाद जब मुझे लगा कि उस एल्गोरिथम से मैं यूज टू हो चुका हूं, तब मैंने इसे फिर से स्टार्ट किया। और देखते ही देखते एडवांस क्रॉस से फर्स्ट लेयर और F2L में फाइनली जाकर मैंने एल्गोरिथम को सही से एग्जीक्यूट करा, और सेम एल्गोरिथम दोबारा रिपीट करते ही मैंने फाइनली F2L कंप्लीट कर ली। अब मैं पहुंच चुका था इस 3x3 क्यूब के लास्ट लेयर यानी फाइनल बॉस पर, और इसके अंदर 3 पार्ट के साथ 3 डिफरेंट एल्गोरिथम्स भी हैं, लेकिन मैंने 2 लेयर्स को सॉल्व करना खुद से सीखा है और मैं उसको कर भी पा रहा हूँ। तो एक ही लेयर तो बची है, इसको भी होपफुली सीख ही लूंगा। मुझे पहले इस एल्गोरिथम का यूज करके बनाना पड़ेगा एक येलो क्रॉस, जो विजुअली कुछ इस तरह से दिखेगा। और जैसे मैंने उस येलो क्रॉस के एल्गोरिथम को समझा, मैंने लकीली टॉप पर येलो क्रॉस भी बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसके अंदर अब एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके एजेस सेंटर पीसेस से मैच नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए मुझे एक दूसरा एल्गोरिथम समझना पड़ेगा, जो पिछले एल्गोरिथम से काफी ट्रिकी और हार्ड था, लेकिन मैंने शॉर्टली इसे भी मैच कर लिया। ये रहा अपना येलो क्रॉस और मैचिंग एजेस
चारों साइड में। इसे एडवांस क्रॉस भी कह सकते हैं, एडवांस येलो क्रॉस। ये एक्चुअली काफी आसान लगा मुझे लगा काफी हार्ड। वी हैव अ प्रॉब्लम, कॉर्नर्स मैच नहीं हो रहे हैं अब। मुझे तीसरे स्टेज में जो कॉर्नर सॉल्व करने हैं उसके अंदर ये एल्गोरिथम यूज करना है, और फिर से मैं जितना भी इस एल्गोरिथम को फॉलो कर लूं, कॉर्नर सही से मैच हो ही नहीं रहे हैं। पिछले लेयर्स को सॉल्व करते हुए मेरे एक्सपीरियंस से मुझे इतना तो पता है कि इनके एल्गोरिथम में मेरा हाथ बैठना थोड़ा हार्ड है, लेकिन लकीली मैंने इस बार तीनों एल्गोरिथम जो इस साइड में लगने वाले हैं मैंने उसको इजीली सीख लिया है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस क्यूब में ही मैंने कोई ना कोई चीज तो छोड़ दी है, और मेरा शक सही था। मैंने फर्स्ट लेयर में कलर्स के ऑपोजिट साइड्स को तो फिक्स कर लिया था, लेकिन इसके साइड्स का एक ओरिएंटेशन भी होता है। मेरे क्यूब में भाई गलत है ये। इसके ऑपोजिट साइड्स तो ठीक है, लेकिन इसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल गलत है, विच मींस अब ये क्यूब एक अनसॉल्वेबल कंडीशन में है। अब जाके इसकी साइड्स और ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है। बस अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अब मुझे इसको फर्स्ट लेयर से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मैंने लेयर 1 को सॉल्व किया, फिर F12, और अब था मैं थर्ड लेयर पर। जल्दी मैंने येलो क्रॉस और एडवांस क्रॉस को भी सॉल्व किया। अब बारी थी फाइनल बॉस कॉर्नर्स की। ओके, तो मैंने दोबारा सारे स्टेज कंप्लीट कर लिए। मैं दोबारा वही कॉर्नर वाले स्टेज पर इसको वापस ले आया हूँ, और अगर मैंने इस बार सब कुछ सही किया है तो ये वाला एल्गोरिथम लगाने के बाद इसके सारे कॉर्नर्स अपनी सही जगह पे आ जाएंगे। और बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद मैंने फाइनली कॉर्नर्स मैच कर ही लिए। इस लास्ट थर्ड लेयर के सारे कॉर्नर पीसेस अपनी सही जगह पे मैंने अरेंज कर दिए। अब बस इसका एक लास्ट स्टेज बाकी है जिसमें मेरे को इस क्यूब को नीचे फ्लिप करना पड़ेगा, जिससे व्हाइट फेस ऊपर आ जाएगा। एंड अब लास्ट बस ये वाला एल्गोरिथम मेरे को इसमें उन पीसेस पे लगाना है, उन कॉर्नर पीसेस पे लगाना है जिनके नीचे पीछे येलो नहीं है। एंड होपफुली ये क्यूब सॉल्व हो जाएगा। मेरे को बस 1 सेकंड देना। एंड फाइनली मेरा 3x3 क्यूब मैंने सॉल्व कर लिया। डन हो गया। इसके बाद मैंने मल्टीपल टाइम्स बिना एल्गोरिथम को देखे क्यूब को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस किया है। एंड मेरा पर्सनल टाइम 3x3 क्यूब को सॉल्व करने का है अराउंड 3 मिनट्स के आसपास। एंड नाउ सब्सक्राइब टू क्लाउड सोल, क्योंकि ऐसे ही ह्यूमन एवोल्यूशन वाले वीडियोस आने वाले हैं।